नमस्कार दोस्तों, अगर आप असमय बुढ़ापा, गंभीर बीमारी, असमय जो शरीर में कष्ट होते हैं, इन सारी बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में 8 धरती की ऐसे चीज़ों के बारे में बताएंगे। इन 8 चीज़ों में से ये 4 चीज़ें तो हमें डेली खानी चाहिए। वैसे तो दोस्तों अगर इन 8 चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपका शरीर असमय बुढ़ापे से दूर रहेगा। ये 40 साल के बाद जो हमारे शरीर में कमजोरियां आती हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, या हमारे 40 साल के बाद बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पे दाग धब्बे आने लगते हैं, ये तरह तरह की जो छोटी मोटी बीमारियां होने लगती हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इन सारी बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। क्योंकि 8 ऐसी चीज़ें हैं, ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक का काम करेंगे। ये 8 चीज़ें हमारे शरीर की 8 तरफ से सुरक्षा करेंगे, बीमारी से बचाएंगे, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेंगे, शरीर में कहीं सूजन है, दर्द है, उसे भी दूर करेंगे, और पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये 8 चीज़ें कौन सी है, इनमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, इन्हें किस सीजन में और कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, खुद के क्लिनिकल प्रैक्टिकली अनुभव भी बताएंगे, और रिसर्च वेद, आयुर्वेद, आधुनिक साइंस क्या कहता है, उससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। क्योंकि हमारा दोस्तों मेन एक ही उद्देश्य है कि हमारा पूरा देश बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रहे। जबकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग ये हार मान चुके हैं। 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, थायराइड के शिकार हो रहे हैं, और इसके लिए पूरी जिंदगी दवा खा रहे हैं। जबकि ये सारी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं। आप इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं, इन बीमारियों के बारे में जानकारी ले करके। इसलिए दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी चाहे आप हमारी वीडियो सुनिए देखिए, चाहे किसी और की वीडियो सुनिए देखिए, पूरा अंत तक सुनना चाहिए, देखना चाहिए, और बैठ करके गंभीरता के साथ उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या हमने जो कुछ सुना, क्या ये 100% सत्य है, क्या ये मुमकिन है, क्या ऐसा संभव है? अगर का आपका दिल और दिमाग दोनों गवाही दे कि नहीं ये सारी चीज़ें सत्य है, आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, तभी उसे फॉलो करें। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न है, या आप अपना कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, या किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उन चारों चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जिसे शरीर का सुरक्षा कवच कहा जाता है और उसका सीजन आ चुका है, वो है आंवला। दोस्तों ये सबसे सस्ता, सबसे अच्छा फल माना जाता है। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है, और आंवले में इतनी शक्ति है। आंवले को दोस्तों आप कई रूप में खा सकते हैं। इसकी चटनी बना के खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, ऐसे इसका नॉर्मल अचार बना के खा सकते हैं, गुड़ में मुरब्बा बना के खा सकते हैं, इसका पाउडर बना के कई तरीके से यूज किया जाता है। तो आयुर्वेद की लगभग दवाओं में आंवले का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब आंवले का सीजन हो, और जितने दिन तक आंवले का सीजन हो, 2 से 3 आंवला हमें किसी न किसी रूप में जरूर खाना चाहिए। अगर हम इसके सीजन की बात करें तो दोस्तों यही सीजन चल रहा है। जुलाई से आंवला आना शुरू हो जाता है, और जनवरी फरवरी तक हमें आंवला मिलता है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसमें 12 महीने आंवले का फल लगता है, तो 12 महीने आपको मिल सकता है, लेकिन हमें अक्सर सीजन वाइज ही खाने चाहिए। तो दोस्तों आंवले का सीजन चल रहा है, आंवले से आप नाता जोड़िए। पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, बालों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, आँखों से संबंधित समस्याओं के, यानी शारीरिक हर समस्याओं से इस सुरक्षा कवच का काम करेगा। क्योंकि आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि अंदर के आर्गन जैसे आंतें, लीवर, किडनी, इन्हें क्लीन करने का काम करता है।
आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और कई इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो पहली चीज़ है आंवला। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आज के समय में इसकी बहुत ही ज़रूरत है हमारे लिए। हालांकि हम इसे प्रयोग जरूर कर रहे हैं, डेली खाने में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो सही मात्रा में हो सकता है ना मिल पाए। वो है हल्दी। हल्दी में केरकुमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है, कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। धरती के किसी भी चीज में केरकुमिन नहीं पाया जाता है, केरकुमिन सिर्फ और सिर्फ हल्दी में पाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों शुद्ध हल्दी पाउडर का प्रयोग करिए। जो मार्केट में हल्दी पाउडर मिल रहा है इसे कभी मत यूज करिए। आप जाइए साबुत नागपुरी हल्दी लाइए, लंबी लंबी पतली पतली होती है, सबसे बेस्ट हल्दी होती है। इसे लाने के बाद ऐसे मत पिसाइएगा, इसे धुल लीजिए। धुलने के बाद आप देखेंगे हल्दी के सारे कलर निकल जाएंगे। इसके बाद सुखा करके इसका पाउडर पतला पिसा लीजिए, यही खाने में प्रयोग करिए। तो हल्दी की सही मात्रा क्या है दोस्तों, आपको कम से कम हमें रोज 5 ग्राम हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। 5 ग्राम तो खाने में तो आपको मिल रहा है, तो 3 ग्राम हम वैसे भी आधी चम्मच अगर आप चाहें तो गोल्डन मिल्क सबसे फायदेमंद माना जाता है, या हल्दी का पानी हमें लेना चाहिए। तो गोल्डन मिल्क मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, लेकिन ये जो दूध है हल्दी वाला दूध सबसे बेस्ट माना जाता है। ये जो दूध है आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं। दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों हल्दी वाले दूध 1 गिलास हमें रोज लेना चाहिए। कब लेना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसे रात में लें सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन जब आप हल्दी वाला दूध पिएंगे तो रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाइए, यानी 6 बजे के पहले रात का खाना खाना है और उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद 1 गिलास आप दूध पिएंगे। दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है। दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद हमें सोना चाहिए, जिससे पूर्ण रूप से दूध डाइजेस्ट हो जाए। अब रात का खाना दोस्तों जो खाएंगे वो आधे पेट खाना, एकदम हल्का खाना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो रात का खाना अवॉइड कर दीजिए। 7 बजे तक सिर्फ 1 गिलास दूध पी लीजिए और 10 बजे तक सोने जाइए, बढ़िया से नींद आपको आएगी। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज की बात करें तो जो दोस्तों हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, इसे हमें जरूर लेना चाहिए, वो है लहसुन। लहसुन दोस्तों आज के समय में बहुत जरूरी है, पाचन तंत्र को संबंधित बीमारी से बचाता है, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों हमें लहसुन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आज के समय में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं बढ़ रही है, इसे दूर करने में मदद करता है। तो दोस्तों लहसुन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। 2 से 3 कली लहसुन हमें डेली लेना चाहिए। इसके बाद हम तीसरी चीज की बात करें तो जो हमें मुफ्त में मिलता है प्रकृति से, इसे हमें कहीं खरीदने जाने की जरूरत नहीं है, वो है दोस्तों मोरिंगा का पाउडर। मोरिंगा का पाउडर सबसे शक्तिशाली पाउडर है। इसमें दोस्तों प्रोटीन, विटामिन सब कुछ पाए जाते हैं। तो मोरिंगा का पाउडर दोस्तों आपको तैयार कैसे करना है, आपके आसपास दोस्तों सहजन का पेड़ होगा, जिसे आप सुरजन कहते हैं, इसी को मोरिंगा कहा जाता है। इसकी पत्तियां लाइए, पत्तियां लाने के बाद आप इसे धुल करके सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के दोस्तों अब आप रख दीजिए। पाउडर बनाने के बाद रख दीजिए। इसी पाउडर का आप प्रयोग कर सकते हैं। कितना लेना है, 1 ग्राम से 2 ग्राम आपको शुरुआत करना है, फिर 3 ग्राम तक एक दिन में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, इसे गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं अगर दूध घर का है तो, नहीं तो पानी से लीजिए। सिर्फ एक बार 3 ग्राम लेना। शुरुआत 1 ग्राम से करना है, फिर 15 दिन 1 ग्राम लीजिए, 15 दिन के बाद आप 2 ग्राम लीजिए, फिर 15 दिन के बाद आप 3 ग्राम लीजिए। तो ऐसा करके फिर 3 महीने लेना है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेना है। अगले औषधि की बात करें जो हमारे शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है, वो है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली, सबसे सेफ औषधि है। ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, दिमाग को तेज करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, लीवर के लिए भी फायदेमंद है। दोस्तों अश्वगंधा जड़ी आपको मार्केट में 400 से 500 रुपए किलो शुद्ध जड़ी बढ़िया मिल जाएगी। इसे लाइए, सुखवा करके पाउडर बना के आप रख लीजिए। आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर का प्रयोग आप दूध के साथ कर सकते हैं, गर्म पानी के साथ सिर्फ एक बार शाम को करिए। सबसे बढ़िया रहता है शाम को, तो शाम को आप करेंगे
कितने दिन तक लगातार दोस्तों? 21 दिन से, लगातार 21 दिन से 3 महीने करिएगा, इससे ज़्यादा मत करिए। अगले चीज़ की बात करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 और 9 फैटी एसिड पाया जाता है, वो है अलसी का बीज। अलसी का बीज आज की नीड है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। अलसी बीज दोस्तों कई सारी बीमारियों को भी ठीक करने में मदद करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारी को भी ठीक करने में मदद करता है, शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। अलसी के बीज को आप 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। पहला है रात में भिगो करके सुबह खाली पेट ले सकते हैं, और दूसरा है भून करके। कच्ची अलसी का बीज कभी भूल के मत खाना, 2 तरीके से ही खाया जाता है, भून करके या फिर भिगो करके। कितना लेना है? अगर आप इसे डेली अपने रूटीन में शामिल करना चाहते हैं, 12 महीना लेना चाहते हैं, तो 1 चम्मच से 2 चम्मच, 1 चम्मच से 2 चम्मच छोटी चम्मच, यानी 10 से 12 ग्राम आप रोज लीजिए। अगर आप सिर्फ ठंडी के दिन में ही प्रयोग करना चाहते हैं तो दोस्तों 2 बड़ी चम्मच, यानी कि 15 से 20 ग्राम आप ले सकते हैं। तो इसका भून करके आप पाउडर बना लीजिए, चाहे आप सब्जी के साथ, स्मूथी के साथ, किसी भी तरह लीजिए, या जो आप ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाते हैं उसमें भी मिला सकते हैं। अगले बीज की बात करें जिसे कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, वो है सफ़ेद तिल। दोस्तों सफ़ेद तिल सबसे अच्छा चीज़ है, इसमें सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। इसी तरह से कई प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो सफ़ेद तिल है इसे हमें यूज करना चाहिए, जैसे आप अलसी का बीज यूज कर रहे हैं उसी तरह सफ़ेद तिल भी यूज कर सकते हैं।